अंतिम कट प्रो में प्लगइन कैसे स्थापित करें? अंतिम कट प्रो में एक प्लगइन स्थापित करना सरल और आसान है। आपको बस यह जानना होगा कि प्लगइन को लगाने के लिए कौन से फोल्डर हैं। इसमें 4 तरह के प्लगइन्स होते हैं, जो प्रभाव, शीर्षक, जनरेटर और संक्रमण कर रहे हैं। एक प्रभाव प्लगइन अंतिम कट प्रो प्रभाव फोल्डर में चला जाता है। एक शीर्षक प्लगइन अंतिम कट प्रो के खिताब फोल्डर में चला जाता है। एक जनरेटर प्लगइन अंतिम कट प्रो के जनरेटर फोल्डर में चला जाता है। एक संक्रमण प्लगइन अंतिम कट प्रो के संक्रमण फोल्डर में चला जाता है। मैं आपको दिखाना चाहिए कि कैसे अंतिम कट प्रो में इस प्लगइन स्थापित करने के लिए एप्पल लगातार अंतिम कट प्रो के लिए अद्यतन जारी है। हर बार जब आप एक अपडेट इंस्टॉल करते हैं तो अंतिम कट प्रो तीसरे पक्ष के प्लगइन्स को हटा देता है। इस प्रकार आपको सबसे तीसरे पक्ष के प्लगइन्स को फिर से स्थापित करना होगा। सबसे पहले एक फोल्डर बनाएं और इसे अंतिम कट प्रो प्लगइन्स नाम दें। इस फोल्डर के भीतर एक और फोल्डर बनाएं और इसे नाम दें। जनरेटर फोल्डर में जाओ। इस तरह आप हमेशा इस प्रकार के प्लगइन्स को अंतिम कट प्रो जनरेटर फोल्डर में डालना जानते हैं। इस फोल्डर के भीतर वो जगह है जहां आप प्लगइन को एनजिप करते हैं। प्लगइन के नाम के साथ एक फोल्डर बनाएगा। हर बार जब आप एक प्लगइन को फिर से स्थापित करते हैं तो आपको मूल प्लगइन के फोल्डर नाम के सटीक नाम का उपयोग करना चाहिए। इस मामले में मूल प्लगइन का फोल्डर नाम बेहतर आकार है। यह अंतिम कट प्रो आपके द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो में प्लगइन की सभी सुविधाओं को फिर से लिंक करने की अनुमति देगा या बनाना शुरू कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यह कहते हुए रेड एरर मैसेज मिलेगा कि प्लगइन काम नहीं कर रहा है। इसके बाद आपको प्लगइन की सुविधाओं को मैन्युअल रूप से फिर से लिंक करना होगा। जिस रास्ते का उपयोग हम प्लगइन स्थापित करने के लिए करेंगे वह है पैकेज सामग्री दिखाएं, फिर सामग्री, फिर प्लगइन, फिर मीडिया प्रदाता, फिर मोशन इफेक्ट, फिर सामग्री, फिर संसाधन, फिर टेम्पलेट्स और अंतिम जनरेटर। अब अपने डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन फोल्डर पर जाएं। फिर अंतिम कट प्रो पर राइट क्लिक करें, फिर क्लिक करें पैकेज सामग्री दिखाएं। अब सामग्री खोलें। इसके बाद प्लगइन खोलें, फिर मीडिया प्रदाताओं को खोलें, फिर ओपन मोशन इफेक्ट, फिर सामग्री खोलें, फिर संसाधन खोलें, इसके बाद टेम्पलेट्स खोलें। आपको नाम, प्रभाव, शीर्षक, जनरेटर और संक्रमण के साथ फोल्डर देखना चाहिए। तो भविष्य में जब आपको प्लगइन्स मिलते हैं जो एक प्रभाव, शीर्षक, जनरेटर या संक्रमण है, तो यह वह जगह है जहां आप प्लगइन के फोल्डर की एक प्रति डालते हैं। बेहतर कार प्लगइन एक जनरेटर है। इस प्रकार हमें अंतिम कट प्रो जनरेटर फोल्डर में बेहतर आकार फोल्डर की एक प्रति डालनी होगी। यदि आप नहीं जानते कि प्लगइन एक प्रभाव, शीर्षक, जनरेटर या संक्रमण है, तो प्लगइन के फोल्डर को खोलें और विस्तार को देखें। फिर खोलें अंतिम कट प्रो का प्रभाव, शीर्षक, जनरेटर या संक्रमण फोल्डर और इन एक्सटेंशन को देखें। एक्सटेंशन मैच होना चाहिए। यदि वे मेल नहीं खाते हैं तो प्लगइन उस फोल्डर में नहीं जाता है। अंतिम कट प्रो जनरेटर फोल्डर खोलें और यहां बेहतर आकार फोल्डर की एक प्रति चिपकाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वो जगह है जहां आप प्लगइन फोल्डर की एक प्रति डाल बेहतर आकार कहा जाता है। अब बंद करो और फिर से खोलना अंतिम कट प्रो। आपको अंतिम कट प्रो में शीर्षक और जनरेटर अनुभाग के तहत बेहतर आकार प्लगइन देखना चाहिए। यदि यह काम नहीं करता है तो अंतिम कट प्रो जनरेटर फोल्डर में एक फोल्डर डुप्लीकेट करें। इसके बाद फोल्डर की सामग्री को डिलीट कर दें। फिर प्लगइन की फोल्डर सामग्री को इस फोल्डर में कॉपी और पेस्ट करें। फिर इस फोल्डर को प्लगइन के फोल्डर के समान नाम दें। कृपया लाइक या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।